गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री कामेश्वर बाबू के निवास स्थान पर उनके पुत्र काशिंद्र बाबू के द्वारा एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज कम से कम 100 वर्षों तक जीवित रहते थे और 100 वर्षों को 4 भागों में बांटते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाल्यावस्था से यानी बचपनावस्था से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए
विद्याध्ययन करते थे। तो हमारे पूर्वज 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चों के साथ रहते थे, समाज के साथ रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। अब 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, एकांत स्थान में रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन में रहकर ईश्वर की भक्ति करते थे और अंत में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते थे। जब राजा दशरथ की आयु 50 से अधिक हो गई, तब ये सोचने लग गए कि हमारी आयु 50 से अधिक हो गई है, राम सयाने हो गए हैं, अब राम को अयोध्या का राजा बनाकर मैं क्यों नहीं वानप्रस्थ के लिए चला जाऊं। यह विचार विमर्श अपने गुरु जी से करते हैं और गुरु जी से विचार लेकर सारी अयोध्या नगरी में दशरथ जी यह समाचार फैला देते हैं कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, अयोध्या का राजा बनाए जाएंगे। और जो देवता लोग थे, देवता लोग बाधा बनाने लग गए, विघ्न बनाने लग गए। देवता लोग सोचने लग गए कि राम को अयोध्या का राज मिल जाएगा तो रावण वध नहीं हो सकेगा, क्योंकि राम का अवतार हुआ है रावण वध करने के लिए। रावण अत्याचारी थे, रावण ऋषि मुनियों को तंग तबाह करते थे। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, सत्संग करते थे, तपस्या करने के लिए बैठते थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, यज्ञ को भंग करने के लिए राक्षस लोग पहुंच जाते थे। तो राक्षसों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ है। इसलिए राम को अयोध्या का राज नहीं मिलना चाहिए, राम को वनवास मिलना चाहिए। देवताओं ने आपस में विचार करके सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम कंठ की देवता हो, तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में कैकेयी की दासी मंथरा है, उसके कंठ पर जाकर बैठ जाओ। देवताओं के कहने पर सरस्वती अयोध्या चली गई और अयोध्या में कैकेयी दासी मंथरा थी, उसके कंठ पर वह बैठ गई। अब मंथरा बारंबार कैकेयी से कहने लग गई, कैकेयी अभी तुम खुशहाली मना रही हो, याद रखो जैसे राम अयोध्या का राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत है, उसको राम का नौकर बनना होगा। भरत को ही नहीं, भरत को भी पुत्र होगा, उसको भी राम के पुत्र का नौकर बनना होगा। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि भरत को राज टीका मिल जाए और राम को वनवास हो जाए। तुम्हारा 2 वरदान दशरथ जी के पास धरोहर रखा हुआ है, अभी तक तुमने मांग नहीं की, यही अवसर मांगने का है। एक में मांगना भरत को राज, दूसरे मांगना राम को 14 वर्षों का वन का वास। कैकेयी मंथरा के भुला में आ गई, वह रुष्ट होकर कुभवन चली गई। दशरथ जी पीछे से मनाने गए। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी अभी तुम कुभवन में बैठी हो,
सारी अयोध्यावासी में खुशहाली छा गई है। राम अयोध्या का राजा बनेंगे और तुम कोप होने बैठी हो। कैकेयी कहती है दशरथ जी से कि आपके पास 2 वरदान धरोहर रखा हुआ है, अभी तक आप मुझे नहीं दिए। मेरे मन में संदेह है कि आप देंगे या नहीं। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं अभी तक तुमने मांग नहीं की, 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती हो? तुम ये क्यों व्यर्थ दोष देती हो? हमारे कुल की रीति है प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की यह रीत है प्राण भले चले जाए पर वचन न जाने पावे। तो कैकेयी कहती है पहला वरदान तो आप यह दीजिए कि भरत को राज टीका मिल जाए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए। दशरथ जैसे सुनते हैं राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए, वैसे मूर्छा कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब बारंबार कैकेयी से कहते हैं कैकेयी राम को वनवास हो जाए यह वरदान तुम मत मांगो, इसके बदले में और कोई दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी कहती है मुझे जब भी चाहिए तो यही 2 वरदान चाहिए, एक में भरत को राज, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वन का वास। भगवान श्री राम आते हैं, वे अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी आप छोटी सी बात के लिए क्यों नाखुश हैं? आप खुशी पूर्वक आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से वनवास जाऊंगा, 14 वर्ष की अवधि पूरी कर वन से लौट आऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं माँ को प्रणाम करने जाता हूँ, माँ को प्रणाम करूँगा, आपको प्रणाम करूँगा, राशि पोशाक उतार कर रख दूंगा, वनवास रूप धारण कर लूँगा, तरकस में तीर भर लूँगा, बाँ में धनुष लटका लूँगा, अब वन के लिए रवाना हो जाऊँगा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, राशि पोशाक उतार कर रख देते हैं, वनवास रूप धारण कर लेते हैं, तरकस में तीर भर लेते हैं, बाँ में धनुष लटका लेते हैं, अब वन के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम महल से निकलते हैं तो सीता आ जाती है और वह भगवान श्री राम से कहती है पति देव आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा से वनवास जा रहा हूँ। तो सीता कहती है पति देव मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी, मैं अयोध्या में अकेली नहीं रहूंगी। भगवान श्री राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं सीते तुम राजकुमारी हो, तुम जनक दुलारी हो, तुम मेरी प्राण प्यारी हो, तुम वनवास मत जाओ, वहाँ रहने सहने खाने पीने की कमी है, कंद मूल फल खाना पड़ता है,
वह भी कहीं मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, भूखे रहना पड़ता है, पानी भी लग जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। लागई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। इसलिए हे सयानी, तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम जनकपुर चली जाना, वहाँ कुछ दिन तक रहकर अयोध्या लौट आना। अयोध्या, जनकपुर, जनकपुर, अयोध्या आवागमन करते 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। और 14 वर्ष के बाद में वन से अयोध्या वापस लौटकर आ जाऊंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सीता कहती है, पति देव आप मुझे राजकुमारी बतला रहे हैं, आप मुझे जनक दुलारी बतला रहे हैं, आप मुझे मेरी प्राण प्यारी बतला रहे हैं। आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे हैं। आप कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, कैसे रहेंगे? जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी। पति बिना सुनना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। स्त्री के लिए पति देवता के समान होते हैं। जैसे पानी के बिना मछली का जीवन नहीं, उस तरह से पति के बिना नारी का जीवन नहीं। किसी नदी में, किसी तालाब में पानी सूख जाए तो उसमें जो रहने वाली मछली है वह तड़पेगी, तरह प्राण त्याग देगी, वह जीवित नहीं रह सकेगी। उसी तरह की हालत उस स्त्री की होती, जिस स्त्री को पति नहीं है, उस तरह से दुख पाती है, कष्ट पाती है, मछली तड़पती है और अनेक दुखों को पाती है। इसलिए कहा, पति बिना सुनना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, और पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। तो सीता पतिव्रता नारी थी, अनसुईया पतिव्रता नारी थी। अनसुईया पतिव्रत के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना दिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी। सावित्री कहानी इस प्रकार है। साल देश का राजा था धुम्रसेन। उस राजा ने आकर चढ़ाई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ, अंत राजा धुम्रसेन हार गए। वे जंगल किनारे रहने लग गए। उसके साथ में उसका बेटा सतवान था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, बाजार में बेचता था। इस तरह उसकी जीविका चलती थी। और उसका विवाह सावित्री नाम के राजकुमारी से हो गया। नारद बाबा ने सावित्री से कहा, तुम्हारा पति अल्पायु है, कम ही दिन जीवित रहेंगे। समय बतला दिया कि फलाने समय में फलाने दिन पतिदेव मर जाएंगे। जब वह समय आ गया तो सावित्री अपने पति सतवान से कहती है, पतिदेव आप जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। आप लकड़ी काटिएगा, मैं गट्ठर बांधूंगी। सतवान ने सावित्री से कहा कि तुम जंगल जाओगी तो जाओ, सास ससुर से आज्ञा मांग लो, तब जंगल जाना।
सावित्री सास से ससुर से आज्ञा मांग लेती है और जंगल चली जाती है। सतवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं तो उसके माथ में दर्द होने लगता है। सावित्री से सतवान ने कहा कि मेरे माथ में दर्द हो रहा है। तो सावित्री समझ गई कि मौत का समय आ गया। तो सावित्री सतवान से कहती है, पतिदेव आप नीचे आ जाइए। सतवान नीचे आ गए और सावित्री सतवान को अपनी जंघा पर सुला लेती है। कुछ ही क्षण के बाद यमदूत आ गए और यमदूत सावित्री सामने नहीं टिक पाए, लौट गए। जाकर यमराज जी से कहा, यमराज जी सावित्री पतिव्रता नारी है, सावित्री सत्संग करती है, सावित्री ध्यान करती है, योग करती है और भक्ति करती है। उसके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेज में प्रवेश करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। याद रखिए, जो स्त्री खूब मन से पतिव्रता धर्म का पालन करेगी, जो स्त्री खूब मन से सत्संग करेगी, जो स्त्री खूब मन से ध्यान करेगी, भक्ति करेगी, उसके शरीर से तेज निकलेगा। उसके तेज में यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे, लौट जाएंगे। तो यमदूत लौट गए और यमराज जी से कहा आप खुद जाइए। यमराज जी खुद पहुंच गए और सतवान के स्थूल शरीर से उसकी आत्मा को निकाल कर चल दिए। सावित्री भी जान लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम क्यों आ रही हो? लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री कहती है, आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा कर यह वरदान दीजिए कि मुझे 100 बेटा हो जाए और सोने की कटोरी में दूध भात खाते मेरे सास ससुर जी देखे। यमराज जी कहते हैं, ए मस्तु ऐसा ही होगा। फिर सावित्री साथ साथ जाने लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी अब तुम क्यों आ रही हो? लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है, दूसरा वरदान आप यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। यमराज जी कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, झूठा हो या हो नहीं सकता। सावित्री कहती है, यमराज जी आप मुझे 100 बेटा होने का वरदान दे दिए हैं, आप मेरे पतिदेव को लेकर जा रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मुझे 100 बेटा हो जाए यह कैसे संभव है? यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम जीत गई और मैं हार गया, तुमने की वरदान में सब कुछ मांग लिया। यमराज जी सतवान की आत्मा को लौटा देते हैं, सतवान जीवित हो जाते हैं। जब सतवान जीवित हो जाते हैं तो सावित्री से कहते हैं, देवी आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। सावित्री कहती है, आज की तरह नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। फिर उसके कुटुंब लोग आते हैं और कहते हैं, सब कोई चलिए हम लोग युद्ध करेंगे और खोया हुआ राज वापस कर लेंगे। सावित्री और जितने परिवार के लोग थे सब कोई कुटुंब सहित गए, राजा से युद्ध करके खोया हुआ राज वापस कर लिया। फिर राज का चलाने लग गए। और सावित्री की सास अंधी थी, उनको आंखें हो गई। ससुर जी अंधे थे, उनको आंखें हो गई। और सावित्री 100 बेटा की माता बन गई और सोने की कटोरी में दूध भात खाने लग गए। तो यह शक्ति कहाँ से आ गई? एक पतिव्रता धर्म का पालन करने से। आप लोग जानते हैं एक महिला थी जिसका नाम था सांडली। वह अपने कोढ़ी पति को
उसकी इच्छा अनुसार कंधे पर लेकर एक वेश्या घर जा रही थी। रास्ते में सूली के खंभे से उसके पति का पेट टकरा गया। उस बैठा गए मानव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। मानव ऋषि ने श्राप दिया, जिस पापी ने सूली के खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है तो सुबह होती वह मर जाएगा। सांडी श्राप सुनकर बेचैन हो गई और मन में ठान ली, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो मैं पतिव्रत के बल से सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। वह सूर्य का उदय रुक लेती है, सूर्य का उदय रुक जाता है तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा जितने जो थे सभी आपस में विचार करने लग गए कि अब सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार विनष्ट हो जाएगा, संसार प्राणी नहीं बचेंगे। तो सब कोई आपस में विचार करके अनुसुईया माता के पास गए। अनुसुईया माता सबको आश्वासन देकर सांडली के पास गई और सांडली से बोली, बेटी तुम सूर्य का उदय होने दे, अब संसार विनष्ट होने पर आ गया है। सांडली बोली, सूर्य का उदय होने से मेरा संसार नहीं रहेगा, मेरे पति नहीं रहेंगे, तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगी। अनुसुईया माता कहती है सांडली से कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। सांडली अनुसुईया माता की बात मान गई और हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से विनती करने लग गई, हे सूर्य भगवान, आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पति धर्म पालन करने सीख दी है। अब आप उदित हो जाएं और संसार कल्याण करें। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। सूर्य का उदय हो जाने से सांडली के पति थे कश्यप ब्राह्मण, वे मर गए। सांडली रोने लग गई। अनुसुईया माता कहती है, बेटी तुम रो मत, अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। अनुसुईया माता कमंडल से पानी निकालती है और 3 बार छिड़कती है उसके शरीर पर और कहती है, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। तो सांडली के पति जीवित हो गए। तो यह शक्ति कहाँ से आ गई? एक पति धर्म का पालन करने से। तो स्त्रियों को एक पति धर्म का पालन करना चाहिए। अब पुरुषों को एक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पुरुषों को श्री राम की तरह और स्त्रियों को अनुसुईया माता की तरह, सांडली की तरह, सीता की तरह, और पुरुषों को अत्रि मुनि की तरह, भगवान श्री राम की तरह। भगवान श्री राम छत्रपति राजा कहलाते थे, जितनी शादी करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन एक सीता उनकी स्त्री थी। सीता को वनवास हो गया। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें सोने की सीता बनवाई गई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। तो पुरुषों को भगवान श्री राम तरह रहना चाहिए, इससे संतान अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। तो सीता कहती है भगवान श्री राम से कि मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। भगवान श्री राम सीता को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ ही क्षण के बाद लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा, आपकी सेवा में जाऊंगा। भगवान श्री राम
लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जरा तुम सोचो, शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में है, मैं वनवास जा रहा हूं, जानकी मेरे साथ जा रही है, अयोध्या में तुम्हारे सिवा पिता के लिए कोई सहारा नहीं है, तुम अयोध्या में रहकर पिता की सेवा करो, तुम वनवास मत जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं आपके बिना अनाथ हो जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में अवश्य जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरी सेवा में जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ, तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा मांगकर आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं आज्ञा मांगने के लिए। तो वहां जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, यही शिष्टाचार है, अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए और छोटे को आशीर्वाद देना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में 4 तरह के वृद्ध होते हैं, 4 तरह के बूढ़े होते हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध, वो वृद्ध प्रणाम है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। दूसरे होते हैं संबंध के बूढ़े, जैसे चाचा की आयु 15 साल की है, अब भतीजा की आयु 30 साल की है, तो 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करेंगे। ये हो गए संबंध के बूढ़े। तीसरे होते हैं पद के बूढ़े, जैसे हाकिम बाबू है, हाकिम बाबू की आयु 30 साल की है और हमारी आयु 40 साल की है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे, ये पद पर इसलिए प्रणाम करेंगे। चौथे होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे उच्च कोटि के होते हैं। संत ज्ञानेश्वर के समय की बात है, जिसमें संत ज्ञानेश्वर हो गए, उस समय एक हठयोगी महात्मा हो गए, जिसका नाम था महात्मा चांगदेव। महात्मा चांगदेव 14 बार मौत को ठुकरा कर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे। जब 1400 वर्ष की आयु पूरी हो गई महात्मा चांगदेव की, तो संत ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ और संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष की उम्र में महान संत बन गए और 21 वर्ष की उम्र में शरीर का त्याग कर दिया। तो महात्मा चांगदेव से मिलने की इच्छा हो गई। महात्मा चांगदेव के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा हो गई। महात्मा चांगदेव ने पत्र लिखा। तो हम लोग पत्र लिखते हैं तो बड़े को प्रणाम लिखते हैं, छोटे को आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा, न प्रणाम लिखा न आशीर्वाद लिखा, बस इतना लिख दिया कि फलाने समय में
मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। पत्रवाहक पत्र पहुंचाने गया तो पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ में। संत ज्ञानेश्वर पत्र पढ़ते हैं और पत्र पढ़कर अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ में देते हैं। मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है तो कहती है, भैया 1400 वर्ष का महात्मा चांगदेव हो गया है, लेकिन अभी तक कोरा का कोरा ही है। भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब भी उस तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है बहन। सुबह का समय था, एक पत्थर चट्टान पर चारों भाई बहन बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्ति नाथ, उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव, और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों भाई बहन एक पत्थर को ठोक देते हैं और कहते हैं, चलो महात्मा चांगदेव से मिलने के लिए। पत्थर पर चारों भाई बहन बैठे हैं, अब पत्थर चल दिया आकाश मार्ग से। उधर से महात्मा चांगदेव आकाश मार्ग से ये भी बाघ पर सवार होकर आ रहे थे, हाथ में सांप का चाबुक लिए हुए आ रहे थे। तो दोनों आकाश मार्ग में ही मिल जाते हैं। तो महात्मा चांगदेव संत ज्ञानेश्वर को पत्थर पर सवार देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं कि मैं संत ज्ञानेश्वर के पास जा रहा था सजीव बाघ पर सवार होकर, वे संत ज्ञानेश्वर निर्जीव पत्थर पर सवार होकर आ रहे हैं, तो वे तो हमसे बड़े हो गए। तो महात्मा चांगदेव बाघ पर से नीचे उतर गए और जाकर संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। 14 वर्ष के उम्र वाले 14 वर्ष के उम्र वाले को प्रणाम करते हैं। ये हो गए ज्ञान वृद्ध। जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसने लिखा है कि संत चरण पे बड़े बड़े सम्राट का, राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है। संत पलटू साहब ने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता तो कोटे जर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोजी के 3 निकारा, तीनों में 2 सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुणते न्यारा, पलटू प्रथमे समझन दूजे हैं करतार, बड़ा हुई थी पूजिए संतन किया विचार। तो जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, प्रणाम हैं, उसे प्रणाम कीजिए। तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ सीताराम जंगल जाते हैं, मैं सीताराम की सेवा में जंगल जाना चाहता हूँ। अगर सोतिया डा होता तो सुमित्रा कहती, बेटा लक्ष्मण तुम मत जाओ जंगल, तुम अयोध्या में रहकर मंगल मनाओ, अयोध्या का राज सुख भोगो। लेकिन इस तरह की बात सुमित्रा नहीं कहती है। सुमित्रा कहती है, बेटा लक्ष्मण मैं सिर्फ इस जन्म की माता हूँ, इसके पहले मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, इसके बाद जो जन्म होगा तभी मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूँगी। राम सीता पहले जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के माता पिता अवश्य रहेंगे। इसलिए हे बेटा लक्ष्मण तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ।
बेटा, जो पुत्र माता पिता के साथ में रहते हैं उसे कोई दुख नहीं होता है। पुत्र का भी धर्म होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि जब तक वह माता पिता के साथ में रहे तो माता पिता को कोई दुख न होने दे। देखना बेटा, राम सीता को स्वप्न में दुख नहीं हो। लक्ष्मण जी कहते, माँ मैं जब तक जग कर रहूंगा राम सीता को कोई दुख न होने दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में दुख नहीं हो। तो मैं आप शपथकार कहता हूं कि आज से मैंने सोना छोड़ दिया। लक्ष्मण सिर्फ काय नहीं करके दिखला दिया। लंका में मेघनाद को ही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, 12 वर्ष तक कुछ खाया नहीं हो, अब 12 वर्ष तक खंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वही मेघनाद को मार सकता था। तो लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, अब 12 वर्ष तक खंड ब्रह्मचर्य पालन किया तो मेघनाद का वध किया। तो रामचरितमानस में दिखलाया गया है कि भाई भाई का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, यह रामायण में दिखलाया गया है। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, सीता को नहीं। सीता को अपने पति में कितना प्रेम हो गया कि वो जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लेकिन लक्ष्मण को अपने भाई में कितना प्रेम हो गया कि वो भी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तो यह सत्संग, यह रामचरितमानस प्रेम सिखलाता है, मेल सिखलाता है। भाई भाई में प्रेम रखिए, मेल रखिए। पिता पुत्र में प्रेम रखिए, मेल रखिए। सास पुतों में प्रेम रखिए, मेल रखिए। नंद भोजा में प्रेम रखिए, मेल रखिए। घर परिवार में प्रेम रहेगा, मेल रहेगा, घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बना कर रखना चाहते हैं तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए, आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। एक बहुत गरीब आदमी था, उसको 4 बेटा था और 4 पुत्र वधू थे। उसके मन में धन कमाने की इच्छा हो गई। धन कमाने के लिए वे घर से रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई। सबों ने एक गाछ के नीचे विश्राम करने का विचार किया। बूढ़े ने एक बेटा से कहा, तुम पानी लाओ। दूसरे बेटा से कहा, तुम आग लाओ। तीसरे बेटा से कहा, तुम जलावन लाओ। और चौथे बेटा से कहा, तुम चूल्हा बनाओ। अब पुत्र वधू से कहा, तुम लोग बर्तन साफ करो। सब अपने अपने काम में जुट गए। अब बूढ़ा स्वयं सोनसुतली काटने लग गए। बूढ़ा स्वयं सोनसुतली काटने लग गए तो उसी गाछ की फुनगी पर एक प्रेत बैठा था। वह सब तमाशा दिख रहा था। कुछ ही क्षण के बाद प्रेत नीचे आ गया। अब बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल सब्जी नमक तेल मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा, क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। अब प्रेत ने फिर पूछा, यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा, तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांट रहा हूं, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा और तुमको बांध कर तुमको चूल्हा पर चढ़ा दूंगा और तुमको पार खा लूंगा। प्रेत को डर हो गया। प्रेत मन में सोचा कि मैं अकेला हूं और ये सब तो 9 व्यक्ति हैं, 4 पुत्रवधू
और 4 पुत्र, एक बूढ़ा 9। अब मैं अकेला हूं, तो ये सब अवश्य मुझे बांध कर खा लेंगे। तो प्रेत ने कहा, बुढ़ा बाबा आप मुझे मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको धन का पता बतला देता हूं, धन ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मरुत राजा ने यज्ञ किया था, इतना धन दान किया, सोना चांदी हीरा इतना दान किया, लोग नहीं ले जा सके, उसे पहाड़ में गाड़ दिया। मुझे सब देखा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं, ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत सबको लेकर गया और जिस पहाड़ की गुफा में सोना चांदी हीरा गड़ा था वहां तक ले गया और कहा यहाँ गड़ा है, आप लोग उखाड़ लीजिए। सब कोई मिलकर उखाड़ लिया, गट्ठी में बांध लिया, अपने अपने माथ पर लेकर घर चला गया। 1000 एकड़ जमीन खरीद लिया, अब 5 मंजिला मकान बना लिया। धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई। उसके पड़ोसी को भी 4 बेटा था और 4 पुत्र वधू थी। वह भी उसी के नकल में उसी गाछ के पास पहुंच गया। वह भी एक बेटा से कहा तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा तुम आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा तुम जलावन लाओ, चौथे बेटा से कहा तुम चूल्हा बनाओ, अब पुत्र वधू से कहा तुम लोग बर्तन साफ करो। कोई बूढ़े की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसी परिवार में मेल नहीं था, सब आनाकानी करने लग गया। अब बूढ़ा सुरसली काटने लग गए। तो घास की फुनी पर प्रेत बैठा था, प्रेत नीचे आ गया। अब बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल सब्जी नमक हल्दी तेल मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। अब प्रेत ने फिर पूछा यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांट रहा हूं, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा और चूल्हा पर चढ़ा कर तुमको पार खा लूंगा। प्रेत ने कहा बुढ़ा बाबा आप मुझे नहीं बांध सकते हैं, आप मुझे नहीं खा सकते हैं, आपके परिवार में मेल नहीं है, देखिए आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपके परिवार में मेल नहीं है, आप लोग जल्द से भाग जाइए नहीं तो एक एक करके सबको मार डालूंगा। प्रेत कहने पर सब कुछ जान बचाकर भाग गया। उसे परिवार में मेल नहीं था, उसे धन नहीं मिला। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति है, प्रेम है, मेल है, एकता है, तो वहां संपत्ति कमी नहीं है। और जहां सुमति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल नहीं, एकता नहीं है, समझिए वो परिवार कंगाल है। तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए, मेल में बल बढ़ता है और संपत्ति की वृद्धि भी होती है। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, अब पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो आपको धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं, वे अपने धन कमा लेंगे। अब पुत्र कुपुत्र है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, तो आप कितना भी धन कमाकर उसे दे देंगे, वे जुआ खेलने में, शराब पीने में, वेश्यालय जाने में धन को बर्बाद कर देंगे। तो पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, आप पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि सुपुत्र का जन्म हुआ आपके घर में तो वे अपने धन कमा लेंगे और आप भी कल्याण में रहेंगे, आपके सारे परिवार कल्याण में रहेंगे, सुख शांति में रहेंगे। तो भगवान से विनती कीजिए कि घर में सुपुत्र का जन्म हो, कुपुत्र का जन्म नहीं हो। तो लक्ष्मण जी अपनी माता से कहते कि मैं जा रहा हूं राम की सेवा में।
तो माता कहती है बेटा तुम धन हो और राम की सेवा में जा रहे हो, तुमने मेरे कोख को पवित्र कर दिया। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भलबादी बियानी, राम विमुख सूत्य हित जानी। पुत्रवती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। और न तरु बाज भलबादी बियानी, नहीं तो उस माँ को बाज रहना अच्छा था। अब बियाना शब्द का प्रयोग कर दिया। बियाना शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? किसी के यहाँ गाय भी आती है तो क्या कहते, फलाने आदमी के यहाँ गाय भी आई है। और किसी के यहाँ मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं फलाने आदमी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कहते फलाने के माँ ब्याई है। ब्याना शब्द कठोर शब्द हो गया। तो जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त है वह माँ पुत्रवती नारी है। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त नहीं है तो वह उसी तरह से पुत्र को जन्म दिया जिस तरह से गाय भैंस जन्म देती है। तो गाय शरीर से, भैंस शरीर से, हाथी शरीर से, बैल शरीर से, गधा शरीर से भगवान की भक्ति नहीं होगी। मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति होगी। तो मानव का शरीर मिला भक्ति करने के लिए, इस शरीर से भक्ति कीजिए। तो लक्ष्मण जी अपनी माता के निकट से अपनी स्त्री उर्मिला के पास पहुंच गए। राधे श्याम रामायण का एक दोहा है, कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यों कहिए घन घोरों में, था शरद चंद्रमा खिला जहां। पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन, देख दशा निज प्रिया की, बोले लक्ष्मण बैन। और मिले विदा करो, और मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने की, दिन है उत्साह दिखाने की, माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में, इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में। अब भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, इससे कहने आया हूँ, इससे कहने आया हूँ, तू साथ मेरे चल सकती हो। अब उर्मिला जवाब सुनिए, उर्मिला क्या कहती है। नाथ मुझे जे चलिएगा, नाथ मुझे ले चलिएगा, करता में बाधा आवेगी, करता में बाधा आवेगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी, जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए न जाऊं साथ तेरे, इसलिए न जाऊं साथ तेरे, जी लूंगी 14 वर्षों ले, जी लूंगी 14 वर्षों ले।
तस्वीर जो आपका रखा है पूजूंगी 14 वर्षों ले। लक्ष्मण ने जब यूं सुना अर्धांगिनी की बैन, रोम रोम हर्षित हुआ, शैल भय दो नैन। राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल तरफ रवाना हो गए। पहले दिन तमसा नदी किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा नदी किनारे श्रीवेपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां राम सीता दोनों पत्तों के बिछोने पर सोए थे। मालाओं का मालिक गुनिसाद खड़े होकर पहरा दे रहे थे। कुछ दूर पर धनुष बांध लिए लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो गुनिसाद ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये राम सीता अयोध्या के आनंद भवन में सोते थे, मखमल पर सोते थे, गद्देदार बिछोने पर सोते थे, और आज पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है। अभाग्नि केकई, चंडालनी केकई अपने पुत्र को राय दे दिया और सोतिन के पुत्र को वनवास दे दिया। इतना दुख दिया केकई माता ने भगवान श्री राम को। इस लक्ष्मण जी ने गुणसार से कहा, सुनिए भाई गुणसार, काहो ना को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई गुणसार, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सही अपनी कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो राम ने क्या रच कर रखा है? कर्म प्रधान विश्व राखा। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा जैसा कर्म करना चाहता कर लेता, फल देने वाला परमात्मा है। शुभ कर्म का फल परमात्मा सुख देता है, कुकर्म का फल परमात्मा दुख देता है। इसलिए शुभ कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म करेंगे तो आपका लौकिक जीवन पालजीवन कल्याण में होगा। तो यहाँ एक दिवसीय संत सत्संग का आयोजन किया गया। श्री कामेश्वर बाबू के सुपुत्र काशीन्द्र बाबू के द्वारा एक दिवसीय संत सत्संग का ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। बड़े पुण्य का काम हुआ। इन्होंने सब परिवार मिलकर इस सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया। ये पूरे परिवार पुण्य के भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। पूरे परिवार की कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। और जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ